अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक वसल्लिम। आप हज़रात ने मुझसे पेशतर बेहतरीन खुतबा और सना खानों को सुना। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ। थोड़ी देर में अपनी बात को करके इंशाअल्लाह तबारक व तआला सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे। कुछ अहम बातें आप तक पेश पहुंचानी है। उससे कबल नाते पाक के चल अशार मेरे साथ मिलकर पढ़े। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मेरा गौस है और लाड़ेला बेटा तेरा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप है। 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप है मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप है। यक ने जिसको यक बनाया आप है। यक ने जिसको यक बनाया आप है। मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप है। एक ने शिरकत न रखी एक में। एक ने शिरकत न रखी एक में। एक की जात यकता आप है। एक की जात यकता आप है। यक ने जिसको यक बनाया और आप गिल में नूर की पहली किरण। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहली किरण आप गिल में नूर की
पहली किरण जाने आदम जाने हवा आप हैं, जाने आदम जाने हवा आप हैं, आप गिल में नूर की पहली किरण। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मेरा उन्वान तो नहीं है, सुभान अल्लाह। तकरीर तो आप इन उन्वान से सुनते हैं, मैं तो सिर्फ कुछ बातें ऐसी करूंगा। आप गिल में नूर की पहली किरण। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना आदम अला नबीना अलैहि तस्लीम का जब जसदे खाकी तैयार किया गया और रब की तरफ से हुक्म हुआ कि रूहे आदम को जिस्म में डाल दिया जाए, उस जसदे खाकी में डाल दिया जाए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को जब आपके जसदे खाकी में रखा गया तो वो रूह जिस्म में जाती और फिर निकल आती, फिर निकल आती, फिर जाती, फिर निकलती, फिर जाती, फिर निकलती। रूह को करार नहीं पा रहा था। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की रूह पुरनूर को करार नहीं मिल रहा था। हुक्म हुआ कि महबूब का नूर पेशानी आदम ने रखा जाए। जब हजरत आदम की पेशानी में हुजूर अलैहिस्सलाम तस्लीम का नूर रखा गया तो अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम तस्लीम की रूह को जब डाला गया तो अब वो बाहर नहीं आई, उसको सुकून मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुल शरिया लिखते हैं, आबो गिल में नूर की पहली किरण जाने आदम जाने हवा आप हैं, जाने आदम जाने हवा आप हैं, यकने जिसको यक बनाया आप हैं, और एक ने शिरकत न रखी, एक में की जात यकता आप हैं, जात यकता आप हैं। और ऐ गुले गुलजार ज़ेबाए खलील, जिसने हर गुलशन सजाया जिसने हर गुलशन सजाया आप हैं। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, बेबस हूँ मैं, बेबस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, बेबस हूँ मैं, मेरे यावर मेरे मौला आप हैं, मेरे यावर मेरे मौला
बनाया आप है, यक ने जिसको यक बनाया आपकी तलब खुदा का आईना। सुभान अल्लाह, सुभान खुदा का आईना आपकी तलब खुदा का आईना, जिसमें चमके हक का जलवा सुभान अल्लाह, है, जिसमें चमके जिसमें चमके हक का जलवा आप है, यकीन जिसको यक बनाया आप है। और आप ही से आपका तालिब हूँ मैं, मेरे यावर में जाने जा मेरी तमन्ना आप है, जाने जा मेरी तमन्ना आप है। आपकी खातिर बनाए दो जवान, बनाए दो जहां आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो सुभान अल्लाह। आप हैं अपनी खातिर जो बनाया, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है, अपनी खातिर जो बनाया। और आपकी तलब को देखा जान दी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जान दी आपकी तलब को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है, कब्र में पहुंचा तो देखा। बरदरद आमद गदा बहरे सलाम, बरदरद आमद गदा बहरे सलाम, हो भला अख्तर का दाता, हो भला अख्तर का दाता आप है, हो भला हम सब का दाता आप है, हो भला अख्तर का दाता आप है, हो भला हम सब का दाता
रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर सुभान अल्लाह है इतरत रसूलुल्लाह की। अभी तकरीर में मौलाना साहब ने फरमाया कि एक फितना या एक फितना तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और लोग हुब्बे अली के नाम पर बुग़्ज़े माविया फैला रहे हैं। और अब तो बात इतनी आगे बढ़ गई कि अब एक नारा आम हो रहा है, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नारा। तो याद रखो अहले सुन्नत का नजरिया इस मुतालिक है कि दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये मैं मुख्तसर से मैं अपने बस 10 मिनट में अपने गुफ्तगू को समेट लूंगा कि कोई अपनी तरफ से बात नहीं करता, हम उनकी बात करते हैं कि जिनकी सियादत को सब मुसलमान जानते हैं, सबके नजदीक जिनकी सियादत मुसलमान, उनकी बात क्योंकि होता ही है अवाम को कंफ्यूज किया जाता है। आज कुछ लोग अपनी सियादत की आड़ में भी काम कर रहे हैं, समझे? सैयद होना ये फजले इलाही की बात है, ये फजले इलाही। मगर कोई ये कहे कि हम जो कहेंगे वही सही है, मैं सैयद, तो याद रखना शरीयत सब पर हुज्जत है, सब पर, सैयद हो गैर सैयद कोई भी हो, शरीयत सब पर हुज्जत है। जब बात सैयद की जुबान से सुनेंगे तो वो बात काबिल कबूल होगी इस दौर में कि जो बात ऐन शरीयत के मुताबिक। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। जैसे हमारे बुजुर्गों का पहले नजरिया था और यही नजरिया अहले सुन्नत का। हमारे बुजुर्गों ने पहले से ये नारा दिया कि दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नारा। बेशक बेशक सुभान। और अबू बकर की सहाबियत, फजीलत, अफजलियत ये कतई है, कतई। बेशक बेशक याद रखे इसमें सुकूत भी जायज नहीं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अबू बकर की सहाबियत के मुतालिक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या फजीलत बात के है। मुतालिक सुकूत भी जायज नहीं वाह है। वाह वाह वाह। कोई कहता है नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं कहते, हम खामोश रहते हैं कि कौन अफजल है, फला अफजल है। अबू बकर की फजीलत में, बेशक अबू बकर के मामले में सुकूत भी नहीं कर सकते, खामोश भी नहीं रह सकते हो। वाह वाह। तुम्हें मानना पड़ेगा कि अबू बकर बेशक 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 सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये वाह 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 वाह। ये इजमाई मसला बेशक है, समझे? बेशक बेशक इस पर इजमा है और इजमा को फाड़ने वाला, इजमा को फाड़ेगा जो ना, इजमाई उम्मत को जो फाड़ता है वो गुमराह होता है। बेशक बेशक समझे? ये कोई मौलाना का मसला नहीं है कि हमने और आपने बैठकर या 14वीं सदी के इमाम ने किसी ने कह दिया कि इमाम अहमद रजा ने कह दिया ना, ये इजमाई मसला है अबू बकर की। इसलिए मौलाए कायनात फरमाते हैं जो मुझे अबू बकर पर फजीलत दे, जी इसको नूरी मियां ने, वाह इसको नूरी मियां ने लिखा है, वाह। समझे? नूरी मियां फरमाते हैं मौलाए कायनात के हवाले से, और नूरी मियां वो है जिनकी सियादत में तो किसी को शक नहीं। बेशक वाह 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 वाह। मारेरे मुतारे का खानदान वो है कि जिसकी सियादत ऐसी मुसल्लम है कि औरंगजेब आलमगीर ने, बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने जब हिंदुस्तान के सादातों को देखा और उनकी फहरिस्त तैयार की जो उस वक्त मौजूद थे, या बादशाह औरंगजेब के, आलमगीर के अलैहिर्रहमा के ताल्लुकात में या उनके पहुंच के मुताबिक जो सादात जब जमा हुए तो जिनकी फहरिस्त तैयार हुई कि सादात सही नसब कहाँ कहाँ है, तो एक फहरिस्त तैयार की गई। सरे फहरिस्त बादशाह औरंगजेब ने सादात बिलग्राम का नाम। क्या कहने, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादाते बिलग्राम, फैजाने बिलग्राम, सादाते महरेरा। उसी की एक शाख मारहरे मुतारा पहुंची, एक मसौली पहुंची,
है। वाह वाह वाह, एक सीतापुर में रही, बहर कैफ, ये लंबी तफसील है। क्या कहने। अब नूरी मियाँ की बात चल रही है, तो सरकार नूर ने, अब नूरी मियाँ कौन है मैं आगे बताता हूँ। सरकार नूर ने लिखा इस बात को, आपकी एक किताब है रावजियों के रद में, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं बहुत अनकरीब मैं उसको छपवाऊंगा, फिर से इशाअत करूंगा, क्योंकि अब बहुत ज़रूरत हो गई है। तो सरकार नूर की उस किताब में सरकार नूर लिखते हैं, दलीलुल आरफीन उस किताब का नाम है। दलीलुल यकीन, दलीलुल यकीन उस किताब का नाम है जिसको सरकार नूर ने लिखा है। क्या कहने। और मुकम्मल किताब फजीलत शेखैन पर है। इसमें लिखते हैं सरकार नूर की, जो अबू बकर की, हज़रत अली फरमाते हैं कि जो अबू बकर को, अबू बकर पर और उमर पर, उमर से ज्यादा मुझे कहे, मुझे फजीलत दे अबू बकर और उमर पर, तो मैं उसे 80 कोड़े लगवाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह 80 कोड़े। अल्लाह। ये उलमा बैठे जानते हैं 80 कोड़े हद है। और हद कब कायम की जाती है, समझे? हद कब कायम की जाती है, जब नस का इनकार होगा तो हद कायम होगी। तो अबू बकर की अफजलियत नस से साबित है। क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। हज़रात अपनी सीने की ताकत का इस्तेमाल करें। गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, बोले अली अली अली, नगर नगर गली गली, हर सहाब ये नबी, हर सहाब ये नबी। क्या कहने। वाह वाह वाह। ये बात ध्यान में रखिए। और ये हो ही नहीं सकता कि जिस दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो, उस दिल में अली ना आए। जिस दिल में अली की मोहब्बत हो, उस दिल में अली, ये हो ही नहीं सकता। समझे? एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं। जहां अबू बकर उमर की मोहब्बत होगी, वहां अली की मोहब्बत होगी। और जहां अबू बकर उमर की मोहब्बत नहीं होगी, वहां अली की मोहब्बत भी नहीं रुक सकती। तो ये बात तय है। बैर के बहुत लंबी गुफ्तगू है। हजरत सरकार नूर ने तो मुकम्मल किताब लिखी है। चंद बातें अर्ज करता हूँ। तो आजकल एक आम रिवाज खुले तौर पर रावजियत का एक, और उसमें ताज्जुब की बात यह है कि नौजवान बहते जा रहे हैं। समझे? पीर काबिर ताजीम है। मैं हमेशा कहता हूँ पीर की ताजीम की जाएगी, मगर ऐन शरीयत के मुताबिक बात कहेगा तब ताजीम। शरीयत से हटकर अगर पीर कोई बात कहे, इजमाए उम्मत को फाड़ दे, तो ऐसे पीर को फाड़ के रखना। समझे? इसमें किसी की रियायत नहीं है। कोई कहे हम सैयद हैं तो हम कह सकते हैं नाना, तेरी सियादत की ताजीम इसलिए है क्योंकि तू शरीयत के दायरे में। तेरी सियादत को हम इसलिए मानते हैं। कोई आकर ये कहे कि नहीं नहीं हम तो नहीं मानते, तो तेरे ना मानने से 1400 साल की हकीकत नहीं बदलेगी। अगर कोई ये कहे कि सूरज को नहीं मानता मैं, तो किसी के ना मानने से सूरज की हकीकत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से अबू बकर को अफजल ना मानने से अबू बकर की अफजलियत में कोई फर्क नहीं आएगा। अबू बकर कल भी अफजल थे। पास कहने लगे कि नहीं नहीं, वो तो ऐसा होता है कि फजीलत में, खिलाफत में जो है ना, वो खिलाफत के उमूर सियासी मामलात में वो पहले हैं, उसमें तो हम भी मानते हैं। अफजलियत और फजीलत में, विलायत में तो अली बड़े हैं। समझे? तो ये भी मसला नहीं है। औलियाए कामिलीन, सूफिया हो या उलमा हो, सबके नजदीक खिलाफत की तरतीब ही फजीलत पर रखी है। जो जितना अफजल था वो पहला। ये सहाबा, तमाम सूफिया और उलमा के नजदीक खिलाफत की तरतीब जो है ना, वो इसी तरीके से रखी गई है। ये
इस तरह से नहीं है कि जो पहले बन गए इसलिए जो खलीफा हो गए इसलिए अफजल हो गए ना, फजीलत जो अफजल था वो पहले बनाया गया, समझे? फजीलत पर ही खिलाफत की तरतीब है, अफजलियत पर ही खिलाफत की तरतीब है। जो पहले अफजल, जो सबसे अफजल था उसको पहला बनाया गया, जो बाद में उसको बाद में, तो यही तरतीब पर खिलाफत है वो हर एतबार से। और याद रखिए मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, मखदूम सिमना को आपने बारहा सुनते हैं आप उनके मुतालिक। मखदूम सिमना की लताइफ अशरफी शरीफ पढ़ लीजिए आप, उसका 33वां बाब पढ़िए, 33 लतीफ़ा 33, और फिर 53वां लतीफ़ा ये पढ़ लीजिए। मखदूम सिमना ने बात ही की है अहले सहाबा की फजीलत पर, अबू बकर उमर की फजीलत पर। सुन्नी कौन? मखदूम सिमना, मखदूम अशरफ लिख रहे हैं, समझे? अब मखदूम अशरफ की सियादत पर किसी शक नहीं है और उनकी बुजुर्गी पर भी किसी को शक नहीं है, समझे? तारिक उस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। अब आप बताओ कि हम ऐसे 1400 साल 700 साल 800 साल पुराने ऐसे बुजुर्गों को माने, या आज का कोई सैयद आकर कहे कि नहीं नहीं ये अफजल नहीं है? समझ में आई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर जीलानी मियां साहब क़िबला, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, हर सहाबी ये नबी। आज आकर कोई कहे कि ना ना ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से नहीं, ये इस तरह से नहीं, तो याद रखें ये नहीं होगा। किसी की ताजीम, किसी की अजमत इसलिए है ताकि वो बेटा जो है ना, मैं अक्सर कहता हूँ बेटा उस वक्त तक काबिल ताजीम होगा, उस वक्त तक उसकी ताजीम की जाएगी जब तक वो बाप के नजरियात पर होगा, समझे? बाप था टनाटन सुन्नी, बाप था ऐसा आशिक रसूल जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती, और बेटा आकर कहेगा कि नहीं नहीं सबको एक साथ में किया जाए, तो अब बेटे की ताजीम नहीं की जाएगी। देखा जाएगा पुराने दौर में हमारे बड़े करीबी एक शख्स ने एक बहुत अच्छी प्यारी बात लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि पहले खानकाहों से बुजुर्गों से करीब, बुजुर्गों की औलाद से करीब इसलिए हुआ जाता था ताकि वो अपने बुजुर्गों से करीब, समझे? मकसद क्या था कि हम अपने बुजुर्गों से करीब हो जाए, इसलिए हम बुजुर्गों की औलाद से करीब होते थे। मगर आज अगर कोई देखें कि कोई बुजुर्ग की औलाद है और फिर उसके बाद में उस मकसद से हमें हटा रहा है, तो फरमाया कि फिर उन बुजुर्गों की तालीमात को ले लो, उसको मत पढ़ो, समझे? उसको मत, उस तालीमात को हासिल करो, उस बेटे को पीछे मत जाओ। इसी तरीके से अहले सुन्नत का ये सरकार नूर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, हुजूर नूरी मियां रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की सिराजुल अवारिफ पढ़ लो या दलीलुल यकीन पढ़ लो, सारी किताबें और 1400 साल की सारी सादात की सारी लिस्ट उठाकर देख लो आप। एक कोई साहब, एक कोई अल्लाह का वली बता दो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग लेकर आते हैं हदीसों की बात कि फलां हदीस में ये लिखा है, फलां हदीस में ये लिखा है, फलां हदीस में ये लिखा है कि देखो यहाँ पर मौलाए कायनात कहते हैं अना सिद्दीक़ अकबर, समझे? तो मैंने कहा जरा जबान को लगाम दे कि तू इतना बड़ा तो नहीं हुआ कि तुझे हदीसें समझ में आने लगी, और जिन हदीसों की तू बातें कर रहा है ये सारी हदीसें हमारे बुजुर्गों ने पढ़ चुकी हैं, ये सारी हदीसें उनके नजरों से गुजर चुकी है, उसके बावजूद ये फरमा रहे हैं कि अबू बकर का पहला है, उसके बावजूद फरमा रहे हैं, उसके बावजूद ये कह रहे हैं। तो क्या पता हदीसों को समझने वाले तुम ज्यादा हो गए आज के 1400 साल बाद, या उन बुजुर्गों के तरीके पर चलोगे जिन्होंने हमें यही सिखाया कि पहले अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली, यही तरतीब बताई। और इसी तरतीब के साथ में आज लोग आने लगे, नई नई बातें कुछ कहते हैं, कुछ कहने लगे कि नहीं ईद गदीर मनानी चाहिए। 1400 साल में किसी ने नहीं मनाई थी, आज ये 5-10 साल में लोग ईद गदीर मना रहे हैं, ईद गदीर मना रहे हैं 5 साल में। ईद गदीर का एक आम रिवाज हमारे मुसलमान सुन्नियों के स्टेटस पर, ईद गदीर मुबारक, ईद गदीर मुबारक, ईद गदीर मुबारक। 1400 साल से कौन से बुजुर्ग ने मनाया?
आप बताइए, हमारे बुजुर्गों को नहीं पता था अकीदा किस चीज का नाम है? हमारे बुजुर्गों को बेहद अच्छे से पता था कि अकीदा किस चीज का नाम है। उसके बावजूद हमारे बुजुर्गों ने, है ना, वही बात बताई है और अकीदा बताया है, अकीदा पेश किया है। तो याद रखें कि बातें वही लोग, एक शख्स कहा करते थे कि पीर जमात अली शाह साहब कहा करते थे कि दीन हमेशा पुराना लेना, दीन हमेशा पुराना लेना, नया दीन मत लो। तो जो दीन हमें हमारे बुजुर्गों से मिला है उस दीन पर मजबूती से कायम रहे, उसी दीन पर मजबूती से कायम रहे। मुझे बातें बहुत सी करनी थी, चूंकि वक्त खत्म हो चुका है जलसे का। मैं मुख्तसर में आपको कह रहा हूँ कि याद रखें, सबकी तकरीरें ना सुने, ना ऐसों के पास जाएं कि जिसके पास जाने से आपका ईमान खतरे में पड़ जाए। समझे? राफजियों की तकरीरें सुनकर, एक तो हमारी कौम में आया नहीं, लोगों को पता नहीं चलता है। एक आया है मिर्जा, उसकी तकरीरें कोई सुन रहा है, कोई डॉक्टर ताहिर की तकरीरें सुन रहा है, कोई किसी बीजापुर वाले की तकरीर सुन रहा है? तो कोई अपने आप को नक्शबंदी कहलाने वाले की तकरीरें सुन रहा है। तो याद रखें, हर एक को परखे मसलके आला हज़रत का सोचें। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने हर एक को सुनने से और हर एक के करीब जाने से मना फरमाया। यूट्यूब का जो दौर चला है, हर एक को सुनना, किसी को भी देखना, याद रखें सिवाय इसके, इसमें नुकसान के और कुछ नहीं। आपको सुनना है उनकी तकारीर को सुनिए कि जिनके ताल्लुक से सब जानते हैं कि ये मसलके आला हजरत के सच्चे पैरोकार हैं। अकीदे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखें, किसी भी सिलसिले से, मगर अगर बात आएगी कि क्या कहेंगे कि अकीदा नहीं, हमारे पीर साहब ऐसा कहते हैं, तो तुम्हारे पीर साहब से दीन नहीं है, दीन से तुम्हारे पीर साहब है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कह रहा हूँ तो मेरी बात नहीं, मैं बात अगर दीन की कर रहा हूँ तो मेरी बात सम्मान है, बिल्कुल बिल्कुल। और बात खिलाफे शरा कर रहा हूँ तो मेरी बात मानने की भी जरूरत नहीं। समझे? बात वही कबूल करो जो मेरी बात शरीयत के दायरे में हो। अगर शरीयत के दायरे के बाहर मेरी बात जा रही है ना, तो मेरी बात को भी कबूल मत करो। बात वही कबूल करो जो शरीयत की बात है। यही मिजाज हमारे बुजुर्गों ने दिया है, यही मिजाज दिया है, यही मिजाज दिया है। तो इस मिजाज पर कायम रहो। ये नहीं कि हर एक की तकरीरें सुन गए, किसी के पीछे चले गए ना। अहले सुन्नत का अकीदा और अकीदे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। फुरूई मसाइल पर मामलात हो सकते हैं। कोई कहेगा कि हाथ जो है वो तकबीर में जो है हाथ उठाने हैं, ठीक है। कोई कहेगा नाफ के नीचे हाथ बांधना है, कोई कहता है ऊपर बांधना है। इसमें इख्तलाफ हो सकता है, इसमें इख्तलाफ हो सकता है, मगर जहां बात होगी अकीदे की। और याद रखना, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद से रिवायत है और इमाम आजम अबू हनीफा ने इसी पर फतवा दिया। फरमाते हैं सुन्नी कौन? इमाम आजम हमारे इमाम कहते हैं सुन्नी कौन? कहते हैं कि सुन्नी वो है जो अबू बकर और उमर की फजीलत का कायल है, उनकी अफजलियत का कायल हो, और खतनैन जो शेखैन की अफजलियत का कायल हो। शेखैन कहते हैं अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला है ना। शेखैन की अफजलियत का कायल हो और खतनैन को बुजुर्ग जानता हो। खतनैन कौन है? हजरत उस्मान और हजरत अली, इनको बुजुर्ग जानता हो। और फिर तीसरा फरमाते हैं कि जो मौजे पे मसा करने को जायज समझता है। समझे? तो मौजे पे मसा करना ये एक फुरूई मसला, मगर राफजी जो है शिया कहता है कि उस पर मसा नहीं होता। चमड़े का मौजा हो बगैर सिला हुआ, उस पर जो है वो एक मसला है, आप कभी उलमा से सुनना। तो वजू, हालत वजू में फिर कितनी देर तक रहता है, सफर में कितने घंटे, और मुकीम है तो कितने घंटे, सारी चीजें उसके अंदर है ना। तो शिया कहता है उस पर वजू मसा करना जायज नहीं है, वजू नहीं होगा। मगर जबकि ये फुरूई मसला था, मगर इमाम आजम फरमाते हैं कि सुन्नी उसी को समझा जाएगा
जो इसको जायज करार दिया। पता चला कि जब भी कोई फुरूई मसाइल में कोई बदमजहब सामने आकर टकरा जाए तो वो मसला अकीदे का बन जाता है। और अबू बकर का तो मसला पहले ही अकीदे का है। जब फुरूई मसला, जैसे कोई कहे, वहाबी कहता है ना कि तुम जो है वो हुजूर की मिलाद में खड़ा होना जो है वो कोई जरूरी नहीं है, ताजीम में खड़ा होना कोई जरूरी नहीं है। तो आज उलमा ने इस पर फतवा दिया, कहते हैं कि अगर आज कोई कहे कि ताजीम में खड़ा होना जरूरी नहीं है तो हुजूर की ताजीम में खड़ा होना वाजिब है। इसलिए कि सामने वहां भी इनकार कर रहा है, तो सामने बदमजहब आ गया। अब जो है वो तुम्हें लाजिम है कि अब ताजीम करो, खास तौर पे अब वाजिब हो गया। तो याद रखिए कुछ मसाइल ऐसे हैं, मगर अबू बकर की फजीलत का मसला तो ये तो पहले से ही कतई है। इसलिए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से मोहब्बत करने वालों, याद रखना अकीदे के अंदर अकीदा अपना इतना मजबूत बना कर रखो कि बदमजहबियत दूर दूर से, अकीदे की दीवारों को इतनी ऊंची बनाओ कि बदमजहबियत उसको फलांग कर आ ही नहीं सकती। अकीदे की दीवारें इतनी मजबूत बनाओ। सरकारे नूर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बात मैं कह रहा था, ये वो सरकारे नूर है कि जिनके दादा है शाह हमजा यानी मारहरवी है। इनको अपनी सियादत के ताल्लुक से थोड़ा शुबहा हुआ कि मेरे बाप दादा ने कहा मैं सैयद हूँ, मेरे चाचा कहते हैं मेरे पास नसबनामा मौजूद है इसलिए मैं सैयद हूँ। क्या मैं वाकई सैयद हूँ? क्या मैं वाकई सैयद हूँ? ये दिल में ख्याल आना था कि मारेरा की वो मस्जिद बरकातिया, उसमें 2 सुतून है, उस 2 सुतून के से एक बुजुर्ग जो है वो नमूदार हुए, दोनों सुतून को पकड़े हुए नमूदार हुए और कहने लगे कि हमजा किस शक में हो? क्या तुम सैयद हो इस शक में हो? हमजा है नहीं, तू हमारा बेटा है और हमारा प्यारा बेटा है। कहा हुजूर आप कौन? कहने लगे मैं तेरा बाबा अली हूँ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मौलाए कायनात। तो ये वो खानदान है मारेरे मुताहरा, समझे? सरकारे नूरी मियाँ रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जैसी उनकी सियादत में कोई शक व शुबा नहीं, और वक्त का मुजद्दिद जिनकी बारगाह से फैसला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आला हजरत जैसी शख्सियत, क्या कहने, वो नूरी मियाँ लिख रहे हैं। तो आप बताओ ऐसे सैयद की मानोगे कि आज कोई आकर अपने आप को कह दे कि नहीं नहीं ये बात ही गलत है, तो उसकी मानोगे? एक आम कायदा में दे रहा हूँ, आप किताबों के चक्करों में पढ़े ही मत। बहुत अच्छी बात है, समझे? हमारे लिए अपनी अक्ल जितनी है उतनी अक्ल से काम लेना। हमारे लिए क्या कौन सनद है? औलियाए कामिलीन। अब 1400 साल में अब औलियाए कामिलीन को कोई अगर आकर ये बात कहता है ना, तो आप ये बात कहें कि आपकी बात छोड़ें पीर साहब, आप अपनी सियादत की बात छोड़ें कि आप क्या हो, सारी बातें छोड़ें। आप ये बताएं आपके बाप ने, आपके दादा ने, आपके परदादा ने, या उन बुजुर्गों ने जिनकी सियादत मुसल्लम है, हजरत मखदूम अशरफ हो या मखदूम जहानिया जहांगस्त हो, या हजरत सरकार सैयदना गरीब नवाज हो, या सरकार महबूब इलाही हो, या मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हो, या हजरत सर साहिबुल बरकात हो, शाह हमजा ऐनी हो, ऐसे बुजुर्गों की सियादत जो जिनको आज, क्योंकि आजकल एक आम ये हुआ है कि लोग कहते नहीं नहीं सैयद से ही मुरीद होना चाहिए, गैर सैयद से बैत नहीं होती। तो मैं कहना चाहता हूँ मखदूम अशरफ से ज्यादा तुम पहचानने वाले नहीं हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब हाथ दिया है तो खालिद बिन वलीद की औलाद के हाथ में दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। मखदूम अलाउल हक मंडवी का सजरा उठाकर देख लो, मखदूम अलाउल हक मंडवी गैर सैयद है। सुभान अल्लाह। तो ये सारी ढकोसले बाजियां भी छोड़ दीजिए, समझे? कुछ कहने लगे कि नहीं पठान के हाथ में हाथ नहीं दिया जाता, समझे? क्योंकि ये बातें चुभती है ना। आला हजरत को मैं अक्सर कहता हूँ 1 नंबर ही पसंद करेगा, जो 2 नंबर ही वो पसंद कर ही नहीं सकता। बेशक बेशक बेशक, खुद का 1 नंबर होना जरूरी है। हजरत सैयदुल उलमा से किसी ने पूछा था कि हुजूर आप इमाम हैं, आप सैयद हैं, पीरजादे हैं आला हजरत के, और खुद सैयद ज़ादे हैं, तो आप इमाम अहमद रजा का इतना जिक्र क्यों करते हैं?
हुजूर सैयदुल उलमा सैयद शाह अली रसूल हसनैन मियां नज़मी के वालिद माजिद हैं सैयद आले मुस्तफ़ा, जिनका मशहूर शेर है, मशहूर ज़माना शेर कि या इलाही मसलके अहमद रजा खां जिंदाबाद, हिफ्ज़ नामूस रिसालत का जो जिम्मेदार है। और जिनकी मनकबत बड़ी मशहूर है, तेरे पाए का कोई हमने ना पाया ख्वाजा, तू जमी वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा, मकरे शैतान से मुरीदों को बचा लेते हो, इसलिए पीर तुम्हें अपना बनाया ख्वाजा। क्या कहने, क्या ये हुजूर सैयदुल उलमा, सैयदुल उलमा से किसी ने पूछा, हुजूर आप आला हजरत के पीरजादे हो, पीर खाने से ताल्लुक रखते हो, आला हजरत के पीर की गद्दी के सज्जादा हो, खुद पीर हो, उसके बावजूद आप इमाम अहमद रजा का इतना चर्चा करते हो। थोड़ी देर खामोश रहे हुजूर सैयदुल उलमा, उसके बाद में जवाब देते हैं, क्या कहूँ, बस अपने जवाब में इतना ही कहूंगा कि अपने हलाली होने का सबूत पेश करें। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अपने हलाली होने का सबूत पेश कर रहा हूं, यानी क्या अल्लाह अकबर, कि याद रखे कि जो सच्चा होगा वो सच्चे को हमेशा कबूल करेगा। बेशक बेशक बेशक, क्या बात। जो एक नंबर ही होगा ना, इमाम अहमद रजा को कबूल करना हर एक के बस की बात नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं है। और कबूल, और कोई कहेगा कि हमारे समझ में आ सकते हैं, तो हमारे समझ में आज तक नहीं आए, समझे। जो समझ वाले थे उनके समझ में नहीं आए, तो किसी और के समझ में क्या आए, समझे। अकाबिरीन के समझ से बालातर इमाम अहमद रजा रहे, तो फिर हमारे और तुम्हारे समझ में क्या आएंगे, है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि समझ में आ भी नहीं सकते, क्योंकि मौजज़ा किसी के समझ में नहीं आता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो समझ में आ गया वो मौजज़ा नहीं है। वाह वाह वाह, मौजज़ा किसी के समझ में नहीं आता, और जो समझ में आ गया वो मौजज़ा नहीं है। और यही वजह इमाम अहमद रजा किसी के समझ में नहीं आता। तो याद रखिए, तो अपने हलाली होने का क्या मानी कि हुजूर सैयदुल उलमा ने इस बात को बता दिया कि जो सही होगा ना, वो इमाम अहमद रजा से कभी नहीं चिढ़ेगा, कभी नहीं चिढ़ेगा। तो लोग कहते हैं कि फलां से मुरीद होना, आप पठान से मुरीद नहीं हो सकते, फलां से ताल्लुक नहीं रख सकते, तो गैर सैयद से ताल्लुक नहीं रख सकते, सैयद से ही ताल्लुक रखना है। तो वाकई अगर मुत्तकी और परहेजगार वैसा है, कोई हाफिज बुखारी मिल जाए तो फिर क्या कहना, क्या बात है, वाह 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 वाह, समझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फिर क्या कहना, किस्मत की महराज है, सुभान अल्लाह। जुमले आ रहे हैं माशाअल्लाह, वाह वाह। मगर वैसा हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, समझे। कोई हाफिज बुखारी मिले भी तो, क्या बात है, वो भी तो ना, कोई आले रसूल अहमदी हो भी, हाय 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 हाय, समझे। और कोई सैयदुल उलमा, कोई अहसनुल उलमा मिले भी, सुभान अल्लाह सुभान उस मकाम और मर्तबे पर फाइज भी तो। याद रखें, तो ये एक बात आम चल रही थी कि लोगों ने ये बात खुलकर जो है वो ये करने लगे कि नहीं नहीं, सैयद से मुरीद होना चाहिए, सैयद से। तो अकाबिरीन बुजुर्गों की तारीख पढ़ लो, तो कई बुजुर्गों के, बड़े पीर दस्तगीर को देख लो, सरकार गरीब नवाज को देख लो, ठीक है, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है, उनके पीरो मुर्शिद बाबा फरीद फारूक आजम की औलाद में। अब किसी की मजाल है फारूक आजम को कुछ कहे। एक आकर एक शख्स कहने लगा कि नहीं, हम तो फलां को नहीं मानते क्योंकि वो सैयद नहीं है। मैंने कहा बाबा फरीद को मानते हो? कहने लगे हाँ बाबा फरीद को मानते हैं। मैंने कहा ना मानोगे तो फिर डंडा लेकर खड़े हैं महबूब इलाही। क्या बात है, क्या अगर तौहीन करने की कोशिश किए तो फिर एक तरफ से महबूब इलाही और एक तरफ साबिर कलियर का जलाल है, समझे, साबिर मखदूम का जलाल है, तो फिर बच के कहीं नहीं जाओगे, समझे। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ ना कि इमाम अहमद रजा को हम मानते इसलिए है कि इमाम अहमद रजा ने काम वो किया है कि वाकई वारिस से पाक ने फरमाया था और हक फरमाया था कि इमाम मौलाना अहमद रजा तुम वो हो कि तुम्हारा गोश्त हमारा गोश्त, तुम्हारा खून हमारा खून, हमारा खून तुम्हारा खून, तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त,
हमारा दोस्त तुम्हारा दोस्त। वारिस पाक ने क्या देख लिया? क्योंकि वारिस की निगाह थी ना। वारिस पाक ने जो देखा था इमाम अहमद रजा में, वो जानते थे। शेखुल मशाइख अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कि मेरा मजहब दीन और सुन्नियत में वही है जो बरेली के मौलाना इमाम अहमद रजा का है। अब बताओ, इन बुजुर्गों की आप मानोगे या आज कोई आकर कह दे है, जिसको अगर पूछा जाए कि 5 कलमे सही से सुना दे तो वो नहीं सुना सकता। जिसको पूछा जाए कि बुखारी के पहला सफा पढ़कर सुना दे, वो नहीं सुना सकता। हाँ, जिसको पूछा जाए कि बता नमाज की शराइत कितनी है, वो नहीं बता सकता। और वो बात करने चला है सहाबा पर, वो बात करने चला है बुजुर्गों पर। तो याद रखना, अपनी जबान से वही बात बोलो, कम बोलो और उतना ही बोलो जो सरकारों ने कहा है। उससे ज्यादा अपनी अकलें न लड़ाओ। मैं यही कहूंगा आपसे कि इस दौर में कोई आपके सामने किताबें पेश करे बड़ी बड़ी, कि ये देखो फलां किताब में है, फलां हदीस की किताब में है, फलां हदीस की किताब में, उससे कहना सारी किताबों को रख बाजू। हम इस लेवल पर पहुंचे नहीं, समझे, कि डायरेक्ट समझा जाए। एक शख्स कहने लगा कि कब्र में तो हमारे उजाला ही उजाला। अब उसकी अक्ल देखिए और वाकई उसका इश्क देखिए। कहने लगा तो एक वहाबी ने एतराज किया, बोले क्यों, तुम इस बात पर कैसे कह सकते हो? आशिक होता है ना, तो कभी कभी ऐसे भी जवाब दिया, दलील नहीं दिया उसने कि फला हदीस में लिखा है उजाला होगा, फला में दिखा है ना। उसने एक बात किया, कहा कि हुजूर इस चश्मे आलम में कितने साल रहे? हुजूर इस चश्मे आलम में कितने साल रहे? जवाब मिला 63 साल। कहा 63 साल हुजूर इस चश्मे आलम में रहे, हयात ज़ाहिरी में 63 साल में हुजूर ने सारी दुनिया को मुनव्वर कर दिया। 1400 साल से मजार में, अब कब्र को कितना रोशन किया? 63 साल में सारी दुनिया को रोशन कर दिया। 1400 साल तो कब्र के अंदर आराम फरमा रहे हैं। तो कब्र में उजाला नहीं होगा तो क्या होगा? तो कभी कभी ऐसे भी जवाब दिया करो, है ये किताबें लेकर आके, नहीं नहीं फला हदीस में लिखा है, फला हदीस में लिखा है ना, रखो। कहना ये किताबें जो है वो तुम अपने मौलवी को लेके आना, हमारे मौलाना के पास बैठा, समझे। हम अपने, क्योंकि बराबरी की जंग जो है हमेशा बराबरी में होती है, समझे। जाहिल के सामने अगर एक आलिम आकर जंग करेगा तो नहीं होगी, और एक आलिम के सामने एक जाहिल आकर बैठेगा तो नहीं होगी। तो जंग बराबरी की होती है। तो अपनी बराबरी के हिसाब से ये बात किया करो। उससे कहना कि सारी किताबें रखो भैया, हम किताबों की बात ही नहीं करते। 1400 साल की तारीख लाओ जिस बुजुर्गों की, और तुम कहते हो ना गैर सादात चाहिए, नहीं चाहिए, सिर्फ सादात चाहिए। हम कहते हैं लाओ सादात को, उससे बेहतर कौन ला सकते हो? सिर्फ सादात की फहरिस्त लाओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, बल्कि इमाम हसन मुज्तबा से लेकर तो अब तक जो औलियाए कामिलीन, जो सादात मुसल्लम, जिनकी सियादत पर किसी को शक व शुबा नहीं, और जो अपने कब्रों में चले गए, ऐसे सैयदजादे जिनको सारी दुनिया मानती हो, ऐसे सैयदजादे की कोई एक तहरीर बता दो जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि अबू बकर, अली जो है वो अबू बकर से अफजल है। कोई एक रिवायत लाकर बताओ, एक रिवायत, कोई एक सैयदजादा ऐसा बताओ जिसने ये कहा हो कि हजरत अमीर माविया साहबी रसूल नहीं। एक लाख बताओ। अबू बकर की फजीलत तो बहुत अरफो आला है, समझे। अमीर माविया के मुस्ताक के मुतालिक हजरत सैयदना मीर अब्दुल हाती सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अपनी किताब लताइफ अशरफी शरीफ में लिखते हैं, एक याद रखना कि सहाबा के गुस्ताख जो है जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है, जिसने सहाबा की गुस्ताखी की। ये तो मुसल्लम है, काजी अयाज से लेकर इमाम अहमद रजा तक सब ने यही फतवा दिया है, समझे। तो हज़रत मखदूम अशरफ फरमाते हैं कि हमारा गुज़र एक बस्ती से हुआ। लताइफ अशरफी शरीफ उठाकर देखो, आपको पता चलेगा अकीदा किस चीज़ का नाम होता है, समझे। चूंकि हमारी कौम पढ़ती नहीं है, और पढ़ती नहीं है, सुनती ऐसों को है कि जिनके अकीदे जो ईरान जा के चाय पी कर आते हैं, समझे। ऐसों को सुनती हैं और जो सूखी कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, समझे। अब ऐसों को सुनोगे तो बाकी अकीदे भी तो वही लोगे, समझे। तो ऐसी तो फिर हजरत सैयदना
मखदूम अशरफ जहांगीर सिलनानी लताइफ अशरफी शरीफ का जो है 53वां बाब है। मखदूम पाक लिखते हैं कि हमारा गुजर एक जगह से हुआ कि जहां पर हमने देखा कि एक शख्स से हमारी मुलाकात हुई। हमने देखा कि उसका चेहरा जो है वो हजरत अबू बकर और उमर को माज़अल्लाह गालियां बकता था, हजरत अबू बकर और उमर को। और फरमाते हैं हमारा अकीदा वही है जो अहले सुन्नत का है और हम अहले सुन्नत के अकीदे पर सख्ती से गामजन। मखदूम अशरफ लिख रहे हैं। तो अब बताओ बात मखदूम अशरफ की मानोगे कि आज के किसी शख्स की मानोगे? जाहिर सी बात है हम उन्हीं बुजुर्गों को मानेंगे ना कि जिनका दामन पकड़ के हमने जाना है जन्नत में। तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिलनानी लिखते हैं कि हमारा गुजर ऐसे शख्स पे, ऐसी बस्ती पे हुआ, वहां पर एक शख्स मिला जो हजरत अबू बकर और उमर को बुरा कहता था और हजरत अली की तफजीलियत का कायल था। समझे, यानी उनको अफजल कहता था मौलाए कायनात। तो हमने देखा कि उस पर एक वक्त ऐसा आया कि जब उसने बुराइयां बकी तो उसका चेहरा जो है हमने देखा कि सुअर जैसा, तो वो दौड़ा हमसे। मखदूम अशरफ लिख रहे हैं वो दौड़ा हमसे तो हम उसके पीछे पीछे गए कि थोड़ी देर बाद उसके हाथ और उसके पैर भी सुअर जैसे हुए और फिर करीब जाकर वो एक बस्ती में घुसा जहां पर सब सुअर थे। समझे, और वो उसमें मिल गया। हजरत मखदूम अशरफ फरमाते हैं कि वो उसमें मिला, हमने देखा हत्ता कि वो मुकम्मल सुअर बन गया। फिर हम भी पहचान ना सके कि वो कौन है। उनमें से कौन था वो शख्स जो गुस्ताख था, वो उन सुअरों में जाकर मिल गया। अब बताओ मखदूम पाक की इस बात को आप कबूल करोगे कि आज अगर कोई आकर ये कह दे कि नहीं फजीलत में जो है वो अली विलायत में पहले और इसमें पहले उसमें पहले, तो उसकी बात को कबूल करोगे? क्या उन बुजुर्गों की बात को लोगे कि जिनकी रूहानियत आज भी हिंदुस्तान पर पहरा दे और जिनकी रूहानियत से आज भी हम फैज पा रहे हैं? आज जिसके पास कुछ रूहानियत नहीं, वो अगर कहने जाए कि नहीं मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, तो याद रखना उसकी बात को कबूल मत करो। ये अकीदा लेकर जाओ, अकीदे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई किसी किस्म की। यही मसलक आला, यही मसलक आला। मसलक आला हज़रत इसी चीज का नाम है। लोगों ने आला हजरत इमाम अहमद रजा की जात को जो है वो मुखालिफीन ने गलत पेश किया और उनको सुन के हमने अपनी सोच बना। समझे, हमने पढ़ाई नहीं, हम पढ़ते बुजुर्गों को ना। आप वही बात इमाम अहमद रजा की तालीमात में पढ़ोगे पाओगे जो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की बात निकली तो उनकी एक किताब है जिस किताब का नाम है, उस मुकद्दस किताब का नाम है शाह अब्दुल अजीज रावजियों के रद में जो किताब है तोहफा इस्ना अशरिया, इस किताब का नाम है, जो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अहले सुन्नत के इर्द-गिर्द एक मजबूत हिसार कायम कर दिया। ये किताब इस दौर में हर एक पर पढ़ना लाजिम है। सहाबा की फजीलत समझे, सहाबा की रावजियों का कहना है कि इसके रद में हमने 300 किताबें लिख डाली, लेकिन आज तक इसका जवाब नहीं। रावजियों का कहना है, और रावजियों का, हम रावजी का नहीं, शियों के इमाम का कहना है। 300 किताबें उसके रद में लिख चुकी। तो तोहफा इस्ना अशरिया ये किताब जब आपने लिखी थी ना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने, तो इस किताब को मुकम्मल करने के बाद में जिस दिन मुकम्मल हुई उसी दिन आपको जो है वो ख्वाब में मौलाए कायनात ने बशारत दी, हजरत अली ने बशारत दी और बशारत के बाद में आपको इजाजत और खिलाफत से नवाजा, खिलाफत अता फरमाई। वो खिलाफत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने शाह आली रसूल अहमदी को दी और आली रसूल अहमदी ने वो आला हजरत को दी। इस तरह से वो खिलाफत एक वास्ते से आला हजरत तक पहुंची। तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को पढ़ो, वही बात मिलेगी इमाम अहमद रजा की तालीमात में। आप शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को पढ़ो, वही बात मिलेगी इमाम अहमद रजा की तालीमात में। आला हजरत के इल्म की बात करते हो, आला हजरत ने शेखैन की फजीलत में 1400 सफ़हात लिखे थे। 1400 सफ़हात पर सिर्फ अबू बकर और उमर की फजीलत के मुताबिक
1400 सफ़ात आप फतावा रज़विया शरीफ 32 जिल्दों वाली का कभी पहला मुकदमा पढ़ो, चूंकि जो लोग पढ़ते नहीं उसको पता ही नहीं होगा कि इमाम अहमद रजा कौन है। समझे, इमाम अहमद रजा को पढ़ने के लिए, जानने के लिए पढ़ना होगा, क्योंकि बाप दादा की कुछ गद्दियां हैं, तो आओ मस्त मुरीद कराओ और चले जाओ, पढ़ने से हमारा क्या ताल्लुक है भैया। पढ़ोगे तो पता चलेगा ना कि इल्म किस चीज का नाम है। तो उस मुकदमे को पढ़ो तो पता चलता है इमाम अहमद रजा ने एक किताब रिसाला लिखा है, मतलउल कमरैन। मतलउल कमरैन इमाम अहमद रजा ने एक रिसाला लिखा है, वो रिसाला इख्तिसार है उन 1400 सफ़ात। समझे, मतलउल कमरैन पढ़ो तो दिमाग काम नहीं करता है कि इमाम अहमद रजा ने क्या लिख दिया है। मुख्तसर सा रिसाला है, मगर पढ़ने के बाद पता चलता है कि फजीलत शेखैन पर आला हजरत ने क्या क्या बातें लिखी है और क्या क्या मामला हदीस, कैसी कैसी हदीसें लेकर आए। तो 1400 को आला हजरत ने मुख्तसर किया है इख्तिसार के साथ में। 1400 सफ़ात कहाँ चले गए वल्लाहु आलम बिस्सवाब, मगर इससे पता चलता है इमाम अहमद रजा की इल्मी शान क्या है। तो मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रहना, किसी सिलसिले से वाबस्ता रहो, सारे सिलसिले हमारे हैं, मगर याद रखना अकीदे में किसी से किसी का कोई जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अकीदा वही लो जो हमारे 1400 साल से हमें बुजुर्गों ने दिया है, उन्हीं के तरीके पर कायम रहो। इमाम अहमद रजा जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।